नमस्कार दोस्तों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिक्टेशन महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित रहेगी, जिसकी स्पीड 85 वर्ड पर मिनट की रहेगी। डिक्टेशन की आउटलाइंस व हिंदी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रोजाना इसी प्रकार की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है, वे कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। विराम। जी हाँ, वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्वविख्यात हैं। विराम। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए यूं ही तैयार नहीं रहते थे, बल्कि सत्य और अहिंसा की नीति का उनके पास बल था, जिसका प्रयोग कर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विराम पेरा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। विराम। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। विराम। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। विराम। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। विराम पेरा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के ही एक स्कूल में हुई। विराम। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। विराम। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। विराम। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। विराम। 1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। विराम पेरा। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। विराम। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। विराम। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। विराम पेरा। वे जब दक्षिणी अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। विराम।
अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किया। विराम। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। विराम। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। विराम पेरा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। विराम। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले के नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। विराम। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। विराम पेरा। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष समाप्त हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। विराम। स्टॉप।